हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्री में लोहे के स्क्रैप से सरिये, पाइप, स्टील वायर और आई बीम ये सभी घरों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लोहे या स्टील की कुछ भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। लोहे के स्क्रैप में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। फिर दोस्तों, लोहे के स्क्रैप को वर्कर्स द्वारा एक ट्रॉली में लोड किया जाता है। फिर लोहे के स्क्रैप से भरी इस ट्रॉली को एक बड़ी सी भट्टी तक लाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रॉली से लोहे के स्क्रैप को इस बड़े से भट्टी में काफी सावधानी से डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग भट्टी लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। दोस्तों, इसमें भट्टी के अंदर इस स्क्रैप को मेल्ट होने तक गर्म किया जाता है। कुछ देर यूं ही भट्टी में रहने के बाद जब ये स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है तो फिर अब इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। यहाँ इसे इस लिक्विड को इन मोल्ड्स में डाला जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके इन सभी मोल्ड्स में डाल दिया जाता है और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इन मोल्ड से इन गर्म बीम्स को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इन बीम्स के ठंडा होने पर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, इन बीम्स की मदद से ही अब लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। दोस्तों, अब इन लोहे के बीम्स से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ से एक कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस यानी भट्टी में ले जाता है, जहाँ इन बीम्स को रेड हीट होने तक गर्म किया जाता है। दोस्तों, ये 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से रेड हो जाता है तो इन बीम्स को एक एक करके अलग बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। यहाँ से ये बीम्स आगे लगी डाई मशीन से गुजारा जाता है, जिससे ये बीम पतला और लंबा होता जाता है। एक बार इस बीम की आइडल लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये के शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों से गुजारा जाता है, जिससे ये बीम पतले और लंबे हो जाते हैं। यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकाल कर दूसरी छोटी डाई में डाल दी जाती है। दोस्तों, इस तरह से इस लोहे को छोटी छोटी डाई में से गुजारते हुए ये पतला होते जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह फाइनल डाई से गुजार कर ये लोहे की रॉड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाती है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और दोस्तों, ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों, स्टील के इन बीम को गर्म करके और भी लोहे के कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनमें दोस्तों इस तरह के स्टील वायर भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इन बीम्स को डाई में से गुजारते हुए काफी पतला वायर बना लिया जाता है। ये वायर डाई मशीन की मदद से तेजी से छल्लों के रूप में आगे की तरफ कन्वेयर पर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ये आगे ठंडा हो जाता है। फिर इस वायर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इनके रोल बना दिए जाते हैं और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ इन बीम को सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है, जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छे से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है, दोस्तों, जहां ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बड़े बड़े ट्रेलरों को भी बनाने में किया जाता है।